Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as you know, we are dealing with kinematics, and our today's topic is non-uniform motion. आज तक मैंने आपको पढ़ाया यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा। यानी बॉडी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं निकालते। A body is said to be in non-uniform motion if it moves with non-uniform velocity. यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हम बोलते हैं इसकी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? बॉडी की वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस वेलोसिटी को भी हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। In most of the cases, a body moves with non-uniform, but that is variable speed. उसकी वेलोसिटी है या उसकी स्पीड है वो वेरी होती है। So in that case, what we do, we define average speed. The speed of such a body is described in terms of average speed and is given by average speed is equal to total distance traveled by total time। ये याद रखना। Average speed is denoted by VAV। Subscription उसका है AV। So VAV is equal to S by T, where S is distance and T is time. S is the total distance and T is the total time। ठीक है। So average velocity क्या मैं बोला? In most of the cases, a body moves with variable or non-uniform velocity. The velocity of such a body is described in terms of average velocity and is given by average velocity is equal to total displacement undergone by total time। तो अभी मैंने बोला आपको एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के पहले लिखना है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय VAV इज इक्वल टू S by T where S is the displacement। क्योंकि मैंने इसको बोल्ड लेटर में लिखा है तो बोल्ड लेटर से हम क्या करते हैं? वेक्टर को डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टू वेक्टर है। So V average is equal to S by T। Remember that there is a difference between the S used for distance and the S used for displacement। वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और ये हम बोल्ड लेटर से लिखते हैं। If U is the initial velocity and V is the final velocity of a body, for example जो मान लीजिए कोई चीज आ गई आपके कमरे में, वो दरवाजे से अंदर दाखिल होगी और खिड़की से बाहर निकल गई, तो दरवाजे पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलोगी, और जो खिड़की के पास उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है। So जो U है that is the velocity which is at the door and V is the velocity which is at the window। कोई ऑब्जेक्ट आ गया, दरवाजे से घुस गया और खिड़की से बाहर निकल गया, दरवाजे पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और खिड़की से जो बाहर निकल गया वो वहां पे बोलते हैं उसको फाइनल वेलोसिटी। हालांकि उसकी वेलोसिटी उसके बाद भी होगी, उससे दरवाजे से पहले भी थी, हमें उसके साथ कोई लेना देना क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं अपने कमरे में। ठीक है, तो कमरे में आप दरवाजे पे जो उसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, और खिड़की से जब वो बाहर निकलेगा तो उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो दैट टाइम हाउ वी डिफाइन दिस एवरेज वेलोसिटी, उस वक्त हम लिखते हैं V average is equal to U plus V by 2। U plus V by 2। Remember this thing, U plus V by 2। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने की। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी और फाइनल वेलोसिटी पता होगी तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं U plus V by 2 यूजिंग दिस फार्मूला। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम। So instant velocity is defined as the velocity of a body at some instant means time or at some particular point of its path during its motion। मतलब एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो हम एक पॉइंट लोकेट करते हैं जहां पे हम उसकी वेलोसिटी देखना चाहते हैं, दैट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम एक ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
The position time graph of an object in uniform motion is a straight line inclined to time. ऐसे जो मैंने आपको पहले बताया, शून्य फिर यहाँ पे नहीं बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा वो फिर कैसे होगी। तो यहाँ से हम लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से हम लेते हैं टाइम। तो जब हम एस और टी के बीच में ग्राफ डालते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है, जब यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, उसका जो ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह बनता है, ठीक है। सो इंक्लाइन मीन्स ये यहाँ पे एक एंगल बनाता है। सो द ग्राफ बिटवीन एस एंड टी is a straight line. This is a straight line and it is inclined to time x, टाइम एक्स के साथ एंगल बनाता है ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, what is the position time, position means distance, what is the distance time graph or what is the position time graph in a uniform motion, तो आप बोलना उसको that is a straight line inclined to time x, वो टाइम एक्स के साथ एंगल बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन, वही उसका ग्राफ होता है, ठीक है। If x1 and x2 are the position coordinates of object with respect to origin O at instant t1 and t2 respectively, then the average velocity of the object is given by, फिर हम एवरेज वेलोसिटी किस तरह लिखते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। मतलब एक गाड़ी आ गई, एक ऑब्जेक्ट आ गया, वो दरवाजे से घुस गया, वो खिड़की से बाहर निकल गया, दरवाजे पे जो उसने दरवाजे तक वो कहाँ से आई हमें पता नहीं है, तो वहां पे जो उसकी पोजीशन थी वो x1 थी, जो खिड़की पे उसकी पोजीशन होगी उसको हम x2 रखेंगे। तो दरवाजे पे जो टाइम था वो t1 था और खिड़की पे जो टाइम होगा उसका वो t2 होगा। तो फिर जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो हमें x2 माइनस x1, हमें देखना है x2 कितना है और x1 कितना था, उसको माइनस करना है और डिवाइड करना है, t2 कितना था उसको t1 माइनस करना है, तो फिर जो निकलेगा वो हमें निकलेगी एवरेज वेलोसिटी। तो जो जब हम ये देखते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ही दिखाऊंगा, ये देखिए आप, ये जो ग्राफ भी हमने बनाया, ये मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये t1 है और ये पॉइंट जो है ये t2 है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनता है जो हमने भी बनाया है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया x1, तो दूसरा हो गया x2, तो यहाँ पे जो ये है ये भी मैंने बात तो बताया आपको, ये t1 है और ये वाला जो होगा ये t2 होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा है जो एवरेज वेलोसिटी है वो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, तो वो दैट इज द स्लोप, ठीक है, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा, सो v average will be equal to tan theta. Now consider an object moving with a non-uniform velocity, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी। अब अगर बॉडी चल रही है उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, then the position time graph of an object is non-uniform motion is a curve, that is a curve। मैं यहाँ पे एक और फिर बनाऊंगा, यहाँ से हो गया पोजीशन और यहाँ से हो गया टाइम, जो यहाँ पे ग्राफ होगा वो दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है, दैट विल बी अ कर्व, या दैट विल बी लाइक दिस। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो फिर इस तरह बन जाएगा, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो फिर इस तरह बन जाएगा, ये वाला मैंने बनाया। यानी अगर इंक्रीज वेलोसिटी होती है डिक्रीज होती है तो ग्राफ जो बन जाएगा वो कर्व बन जाएगा, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तब बन जाता है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इफ x एंड x प्लस डेल x, जो मैंने बोला था x1 और x2, x1 के बदले लिखना है x और x2 के बदले लिखना है x प्लस डेल x, ठीक है।
are the position coordinates of the object with respect to time. Then v average is equal to x plus x del x, जो x2 minus x1 आपने लिखा था divided by t2 minus t1. तो यहाँ पे t2 के बदले लिखना है t plus del t और t1 के बदले लिखना है t. So v average will be equal to x plus del x minus x divided by t plus del t minus t. So जब आप इसको खोलोगे x और x कैंसिल हो जाएगा तो del x बन जाएगा और t कैंसिल हो जाएगा तो del t बच जाएगा. So v average will be equal to del x by del t, that is slope of chord mn. If the time interval is made smaller and smaller, that is del t tends to 0, then the average velocity of the object becomes its instantaneous velocity. So v instantaneous velocity is equal to limit del t tends to 0, v average is equal to limit del t tends to 0 del x by del t. So जो मैंने आपको पढ़ाया है जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, limit del t tends to del x tends to 0 del y by del x becomes dy by dx. तो यहाँ पे ये बन जाएगा del x by del t क्या बन जाएगा dx by dt. So v instantaneous is equal to dx by dt. If the time interval is made smaller and smaller, that is del t tends to, then the average velocity जो भी मैंने बताया आपको, that will be equal to dx by dt. Hence, instantaneous velocity of an object is also defined as the first time derivative of displacement at given time instant. तो कल का टाइम होगा हमारा एक्सेलरेशन, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे.